हेलो सच साहेब भगत जी, कौन भगत बोल रहा के? हाँ जी सच साहब। हाँ भगत जी, आपसे बात करनी थी। बताओ। एक भगत जी, जिस तरह हमने एक पता लग गया परमात्मा का लाले नाम तो हमने 2017 में लिया था। परमात्मा के जाने के बाद जी। मैनेजमेंट से जुड़े थे भगत जी, तो उन्हीं के मुताबिक सब कुछ कर दे आ रहे थे। जी। हाँ, तो परमात्मा की दया तो सारा सौदा उलझ पुलझ हो रहा था। मान ले आर्थिक स्थिति में भी और भगत जी देनदारी भी कुछ ज्यादा ही हो रही है जी। हाँ, तो भगत जी फिर आपके जब आपकी वीडियो देखी और सुना तो कुछ और पाया, तो मैंने परमात्मा का जिसा होया मैंने परमात्मा का भोग लगाना शुरू किया था भगत जी। जी। तो भगत जी के नाम लिया कर हैं, हमने तो थोड़ी सा ज्ञान नहीं है। जिसा हमने मान लिया परमात्मा का हुआ है, मान लिया आज वो पूरी आरती भी कर ले है, खड़े होकर करा है। जिस तरह भी मान ले मालिक की दात है, आपकी थोड़ी बहुत देखी है तो उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं भगत जी। मेरा गांव छात्र है, जिला जिंदर, हरियाणा से हूँ भगत जी मैं। जी जी। हाँ, तो भगत जी मैं एक तो मेरा जो सतनाम है भगत जी वो सर्वे तय नहीं चल रहा। तो भगत जी मान ले जिस तरह बढ़िया काम चल रहा था और मैंने सतनाम का सुमरण शुरू करे ना भगत जी, ये मेरा काम भी बिल्कुल बंद पड़ गया इस चीज पे। तो भगत जी मैंने कई बढ़िया बात कोशिश करके देखी है, जो सतनाम का सुमरण करूँ तो भगत जी मेरा सारा सौदा बैक से ले जावा है। तो आपने नाम ही गलत लोगों से ले लिया ना। तो फिर भगत जी पता तो कौन नहीं था, हमने तो बस अनजाने में परमात्मा तक जुड़ गए। और तो फिर वही बात है, सोचा भाई परमात्मा ने दे तो दिया जो कुछ है, तो फिर छोड़ा भी नहीं जाता भगत जी। छोड़ो मत, लेकिन अपनी मर्यादा तो ठीक कर ही सकते हो। छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? भगत जी मर्यादा तो देखो भगत जी, जिस तरह उसका है, जितना उसका परमात्मा की दाता हम मान ले अनुपासना तो अपना है ही नहीं, पूरा परिवार ले रहा है भगत जी। अरे अनुपासना नहीं बहन जी, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सबसे बड़ी अनुपासना है, इनका साथ छोड़ो। ये फर्जी नामदान केंद्रों पे जाना छोड़ो, इनको ज्योति पाठ दान का पैसा देना छोड़ो, इनके सत्संगों में जाना छोड़ो। ये तो छोड़ दिया भगत जी हमने। जिस दिन तक आपके हिसाब से चलने लग गया नहीं भगत जी, उस दिन के बाद 2-3 दिन के सत्संग भी हो लिए और इनके ये घर भी आ लिए भगत जी कहने वास्ते। तो हमने इनका बिल्कुल छोड़ दिया, इनकी तरफ हम कोई हमारा कोई रिएक्शन नहीं है। छोड़ दिया तो बहन देखो, जो गलती आपसे हुई है उस गलती के लिए गुरुजी से घर पे दंडवत क्षमा याचना मांगो। आगे से इन चीजों का ध्यान रखो, कोई ज्योति पाठ का परमात्मा को संकल्प कर लो। और एक चीज का ध्यान रखना, भगवान अंतर्यामी है। जिस भाव से और जिस निष्कपटता के साथ आप परमात्मा से प्रार्थना करोगे उसी हिसाब से परमात्मा लाभ देगा। हाँ भगत जी। अब मान लो आप गुरुजी को तो दंडवत कर रहे हो कि गुरुजी आज के बाद हम नहीं जाएंगे इनके सत्संगों में, फर्जी आश्रमों में, नामदान केंद्रों पे, परमात्मा हम तो घर बैठ के सत्संग सुनाएंगे, जब तक आप नहीं आओगे किसी को ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं देंगे। और 4 दिन बाद आपका कोऑर्डिनेटर आया आपके घर पे, उसने थोड़ा डराया धमकाया, फिर आप वहीं जाने लग जाओगे, तो परमात्मा को तो उस स्थिति का पहले पता है, इसलिए उसी हिसाब से लाभ देगा भगवान। अच्छा, तो मन में ये दृढ़ संकल्प कर लो कि नहीं जाना तो नहीं जाना, चाहे गुरुजी का भाई क्यों ना आ जाए घर पे, वो भी उल्टी खा के जाएगा। हाँ भगत जी ठीक है ना भगत जी, इस बात का तो परमात्मा की दात है नहीं, हमने परमात्मा चाहिए भगत जी। मैनेजमेंट चाहे तो वही बात है, पहले भी थे और आगे भी होंगे। हमने इस बात का कोई मतलब नहीं, हमने तो गुरु जी चाहिए, परमात्मा चाहिए। तो परमात्मा तो बहन जी परमात्मा वाले काम करने के लिए तैयार खड़ा है, बस हमारे अंदर जो कमी है उसको हम दूर कर लें। तो भगत जी एक या भोग पाठ की विधि थोड़ी सी बता देंगे तो मने भी थोड़ा सी राहत मिल जाती, परमात्मा की दात है। भोग की आरती है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, भक्ति बोध में भी संध्या आरती के बाद में लिखी होती है। हाँ भगत जी, उसमें तो कई पार्ट मिसिंग है भगत जी। हाँ वो अलग है, जो मैनेजमेंट वाली है वो अलग है, हमने जो छपवाई है उसमें लगातार आरती है। फिर भगत जी वो कहाँ मिलेगी? और यहाँ तो है नहीं। साध संगति के प्रोग्राम में आओगे तभी। हरियाणा में कहाँ से हो आप? भगत जी हम हरियाणा में जींद जिले से हम। तो जींद से झज्जर कितना दूर पड़ता है? जींद से तो जरा काफी दूर पड़ा है भगत जी। तो कभी आना जाना हो ना तो वहाँ पे मैं आपको उनका रामनिवास भगत जी का अपने सजन बहन का नंबर दे देता हूँ। वो लेके गए थे यहाँ से, जयपुर आए थे वो दिवाली पे साध संगति में। अच्छा भगत जी। तो यहाँ से वो काफी लेके गए थे, तो उनसे आप ले लेना एक आधी।
अच्छा ठीक है भगत जी, जरूर और मिलूंगी। मैं ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ भगत जी, मेरा तो मैं व्हाट्सएप नंबर है। आपको वो भोग आरती का वो मतलब वीडियो भेज देता हूँ जो हमने बना रखा पूरा। अच्छा ठीक है भगत जी, जरूर तो भेजना। आप अपने मोबाइल में भी लगा के वो आरती कर सकते हो पूरी परमात्मा की। हाँ ठीक है भगत जी, हम भी यही चाहो परमात्मा हमारा सुधार करे। भगत जी बात करें, आप तक करिए बात। करो। जी सत साहेब जी, सत साहेब ठीक है भगत जी। बस ये दया परमात्मा की, आप बताइए। दया बंदी छोड़ गई कोई। अब भगत जी निकलो इन काल एजेंटों के झांसे से, खूब संगत का खून चूस लिया इन्होंने। हाँ भगत जी, आपकी वीडियो देखी है और समझी है तो आपके पास फोन मिला है भगत जी। देखो भगत जी, मालिक धरती पर प्रकट है। भगवान से लाभ नहीं होने का मुख्य कारण है हम अपनी मर्यादा में नहीं है। हाँ भगत जी, है ना। अब एक बात बताओ बहन जी, भगत जी, हमने भगवान तो हमने नाम तो ले रखा संत रामपाल जी भगवान से, और भगवान मान रहे हैं हम उस कागज की फोटो को, कबीर जी वाली को, तो बताओ लाभ मिलेगा कैसे? हाँ सच है भगत जी। तो परमात्मा को भोग लगाओ, अपने बंदी छोड़ को भोग लगाओ, गुरु जी को भगवान मान के है। और परमात्मा कहते हैं जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। अब जब कोई संगत में अपने गुरु को भगवान, भाई पहली बात तो मान रहा तो फिर उसको भोग नहीं लगा रहा, तो बताओ कहाँ से ये तीन ताप कटेंगे, कहाँ से रोग कटेंगे हमारे? हाँ सही बात है भगत जी। बाकी आपकी वीडियो देखी है, समझा सुना भगत जी, बहुत कुछ मिला इस पे। दया परमात्मा जी। भगत जी हमें सावधान होकर चलेंगे तभी हम अपनी मर्यादाओं को भगत जी बचा सकते हैं, तभी परमात्मा लाभ देगा। हाँ भगत जी, मेरे साथ तो ये 2-3 साल से मैनेजमेंट वाले खिलाफ हो रहे हैं, ये मैंने गलत चलत बताओ मेरे को, और कई बार मेरे पास है भी लिए कई बंदे कोऑर्डिनेटर जो भी है। देखो भगत जी एक चीज को पौन राशि की ना सुनो, पौन राशि की ना सुनो, बाकी मैंने सुनी भी नहीं थी भगत जी। अच्छा, मैंने नहीं सुनी थी भगत जी। इनको तो शक हो जाता है ना, कोई भी भगत अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान आधार से चलने का प्रयास करता है तो इनको शक हो जाता है कि ये पवनदास के संपर्क में है। हाँ जी, हाँ जी भगत जी, इसी आधार पर मेरे को धमकियां भी मिली है। तो फिर भगत मेरा मालिक की हिदायत है, जितनी बार भी इनकी मेरे साथ कांटेक्ट करा उतनी बार मैं इनसे दूर हटता रहा, मालिक की हिदायत है। चलो मालिक की विशेष दया रही जो समय रहते परमात्मा ने आपको इनसे दूर कर दिया, नहीं तो और अपने कर्म खराब होने थे भगत जी। हाँ भगत जी, एक नहीं पूछ रहा भगत जी, जो वो की प्रक्रिया है वो कई बार 8 मिनट की करते ही है। नहीं देखो क्या होता है ना, मान लो अगर समय नहीं होता है ना हमारे पास में, हाँ जी, तो जो लास्ट का जो पार्ट है ना परमात्मा का, आज लग गया साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, हाँ जी, तो अपन को छोटी वाली भी परमात्मा की कर सकते हैं। और बाकी अपने पास समय है तो अपने को पूरा ही अपने को विधिवत काम करना होगा। मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे वहां से लेके और लास्ट तक आज लग गया साहिब को भोग, वो मतलब 40-42 मिनट की है टोटल। हाँ जी, तो एक जो आप भोग आरती करो हो उसकी व्हाट्सएप भेज दियो, वहाँ उसके नक्शे कदम देखना है भगत जी, गौर है। वो भी भेज दूंगा आपको, वो भी भेज दूंगा। वो कैसे उठना है, कैसे बैठना, कैसे वो प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं, वो पूरा उसमें देखो क्या है ना, जो आरती का वीडियो आपको भेजूंगा ना मैं। हाँ जी, सबसे पहले तो है उसके अंदर मंगलाचरण। हाँ तो मंगलाचरण तो जैसे हमारा हलवा प्रसाद बन के तैयार हो गया, वहाँ हमने रसोई में उसको ढक के रख दिया। हाँ जी, तो वहीं पे रसोई में खड़ा हो गया तो हमने मंगलाचरण करना है, वो मालिक की आरती लगा दो, उसमें लगातार चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो उसमें है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण तो हम वहीं पे रसोई में मतलब खड़े खड़े करें परमात्मा के। मंगलाचरण खत्म होते फिर चलेगा आया है बंजारा केशव आया है। उस समय हम भोग प्रसाद को हाथों से उठा के धीरे धीरे परमात्मा के दरबार पे लाके रख देंगे। अच्छा भाई। और जब वो पूरा हो जाए फिर परमात्मा की ऑटोमेटिक आरती चल जाएगी। मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, फिर अपना बैठ के आराम से कर लो। और लास्ट में जब परमात्मा का शब्द आएगा आज लगे साहिब को भोग, उस समय जो है मतलब खड़े हो जाओ और वो परमात्मा को खड़े होके कर लो बस। ठीक है भाई, सीधा सा काम है, ज्यादा इसमें ट्रम पट्रम वाला काम नहीं है। ठीक है भाई, फिर भी आप कोशिश करें भाई, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए भाई। अभी भेज देता हूँ भाई, है ना। ठीक है भाई, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हैं। कोई बात नहीं। और भगत जी देखो मर्यादा प्रथम है बड़े भाई, ध्यान रखना इन चीजों का। अगर हम मैनेजमेंट को भी छोड़ दिया कोई बात नहीं, उनको तो छोड़ना था, उनकी तो संगति ही अपनी मर्यादा को तोड़ना है।
यदि हम सत्संगों के साथ भी जुड़ते हैं या अपने घर बैठ के भी परमात्मा की भक्ति करते हैं तो भी भगत जी मर्यादा प्रथम है। बिना मर्यादाओं के परमात्मा चाहे उनकी गोद में जाके भक्ति कर लो तो भी लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो तमाम जाने अनजाने की गलतियों की समयाचना कर लो परमात्मा से कि परमात्मा हमें आज आप ऐसा कर दो जैसे हमने आज ही नाम लिया है। ठीक है। और उसके बाद एक नए सिरे से बिल्कुल सारी मतलब मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हम परमात्मा को परमात्मा मान के अपनी भक्ति करें भगत जी। क्यों नहीं लाभ देगा परमात्मा? ना परमात्मा लाभ दे भगत जी, हम अपना खुद में कमी हो भगत जी। बिल्कुल बड़े भाई बिल्कुल। हाँ जी चलो ठीक है भगत जी। ठीक है सत साहेब। यदि हमारे बच्चे स्कूल